बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम इम्पॉर्टेंट साइंस एमसीक्यूज़ नॉलेज अबाउट ब्लड के बारे में हम कुछ एमसीक्यूज़ आपके सामने पेश करेंगे। आप सबको मैं अपने चैनल एजुकेशनल सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की जानिब। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज रिवर ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का दरिया किस चीज़ को कहा जाता है? तो ब्लड को कहा जाता है। द सेकंड क्वेश्चन इज ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर बाय विलियम हार्वे। ये क्लास 10 से ये क्लास 9 से ये एमसीक्यूज लिया गया है, विलियम हार्वे। इससे पहले इब्न नफीस ने ब्लड के बारे में बहुत डिटेल दिया था। एंड द थर्ड नंबर, द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट इज 5 to 6 लीटर, ये सही ऑप्शन है। एंड द फोर्थ वन, द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी इंसान की जो ब्लड है उनकी pH कितना है? तो 7.35 से लेकर 7.45 पर ये इन्हिसार करता है एसिडिटी और बेसिडिटी पर। तो 7.35 से लेकर 7.45 तक ये हमारे साथ ह्यूमन ब्लड की pH है। एंड 5 नंबर, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 150 से लेकर 250 मिलीग्राम पर 100 ml, ये हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल की लेवल है। द सिक्स वन, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, इनको कहा जाता है प्लाज्मा। द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा प्रोटीन पेप्रोनिजीन हैज़ एन एक्टिव रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी जो प्लाज्मा है उनमें एक किस्म की प्रोटीन पाया जाता है, पेप्रोनिजीन इनको कहा जाता है। उनका रोल यानी ब्लड के मुंजमद करने के लिए, खून के मुंजमद करने में उनका रोल है। एंड 8 नंबर, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्युलिन्स फंक्शन एज, ये हमारे साथ एक अदर किस्म की प्रोटीन है ग्लोब्युलिन, उनका काम है एंटीबॉडीज़ पैदा करना, यानी बाहर से जो एंटीजन आता है उनके खिलाफ मुज़ाहमत पेश करना, एंटीबॉडीज़ पैदा करना ग्लोब्युलिन्स प्रोटीन का काम है। द 9 नंबर, प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द ब्लड pH ऑफ एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द ब्लड pH एल्बुमिन। एंड 10, बाइकॉन्केव डिस्क शेप ब्लड सेल इज RBC, यानी वो सेल जो कि बाइकॉन्केव है, यानी दो साइड से वो केव शक्ल में है, ऊपर से भी नीचे भी, तो उनको कहा जाता है ब्लड सेल, और वो किस्म है RBC का। एंड 11 नंबर, नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल, यानी वो कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है? तो RBC में नहीं है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC, तो ये हमारे साथ वो हीमोग्लोबिन है, ये RBC के अंदर मौजूद है। 13 नंबर, रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC, हीमोग्लोबिन यानी खून का जो रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। एंड 14 नंबर, RBC प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, इंसान की जो हड्डी उनमें एक जगह है उनको कहा जाता है बोन मैरो, और वहाँ पे RBC प्रोडक्शन होता है। एंड 15 नंबर, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज हीम, यानी इनके दो पार्ट्स है, वन ऑफ देम इज टेल एंड द सेकंड इज हीम, तो हीम में हमारे साथ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। एंड 16 नंबर, प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबिन, तो यह हमारे साथ हीम और ग्लोबिन, ये 2 वर्ड्स हैं, हीम और ग्लोबिन। तो हीम में हमारे साथ क्या है? हमारे साथ आयरन है, और प्रोटीन जो है वो ग्लोबिन है। एंड 17 नंबर, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है स्प्लीन को। एंड 18 नंबर, ब्लड बैंक इन द बॉडी आंसर स्प्लीन, यानी ब्लड बैंक जो ब्लड का जो बैंक है इंसान की बॉडी, तो स्प्लीन है। एंड 19, लाइफ स्पैन RBC 120 डेज है। एंड 20 नंबर, टोटल काउंट इज मेजर इन इंस्ट्रूमेंट नोन एज हीमोसाइटोमीटर, ये हमारे साथ क्या काउंट करता है? ब्लड की काउंट को, यानी मतलब कितना ब्लड है। एंड 21, अ डिक्रीज इन RBC काउंट इज नोन एज एनीमिया, जब खून यानी RBC की कमी हो जाए तो फिर इनको कहा जाता है एनीमिया। एंड 22, एन इंक्रीज इन RBC काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया, ये हमारे साथ इंक्रीज ऑफ RBC है और ये डिक्रीज ऑफ RBC है। द नेक्स्ट वन इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड काज जॉन्डिस, यानी बिलिरुबिन एक किस्म की प्रोटीन है, जब ये ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो ये जॉन्डिस
पुष्टों में इसको ज़ेड़े कहा जाता है। एंड 24 द डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्लड सेल, द डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्लड सेल, तो हमारे साथ वो कौन सा सेल है जो कि डिजीज़ को उनको मुज़ाहिमत पेश करता है, WBC है, ल्यूकोसाइट इनका साइंटिफिक नेम है। 25 नंबर, विच WBC इज नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी, न्यूट्रोफिल, ये हमारे साथ बॉडी की सिपाही है। एंड 26 लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट, ये हमारे साथ सबसे बड़ा WBC है। 27 नंबर स्मॉलेस्ट WBC जो है वो लिम्फोसाइट्स है। 28 नंबर एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग WBC लिम्फोसाइट, यानी जो एंटीबॉडीज पैदा करते हैं उन किस्म के WBC को कहा जाता है लिम्फोसाइट। 29 नंबर लाइफ स्पैन ऑफ WBC, हमारे साथ 10 से लेकर 15 डेज तक इनका लाइफ स्पैन है, यानी इसके बाद ये मर जाता है। 30 नंबर ब्लड सेल परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसाइट एक ऐसी सेल है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है। एंड 31 वेसल एज कॉल्ड थ्रोम्बस, वेसल एज कॉल्ड थ्रोम्बस, ये MCQ ऐसा है कि जब किसी रग में ब्लड क्लॉट हो जाए तो उनको कहते हैं थ्रोम्बस। एंटीकोगुलेंट प्लेजेंट इन ब्लड, हेपारिन एक किस्म की हमारे साथ प्रोटीन है जो कि एंटी कागुलेंट है, मतलब ये खून को नरम करता है उनको, और ये मेरे ख्याल में डिस्पेरिन में ज़्यादा पाया जाता है। 33 नंबर हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिजीज़ हेमोफीलिया, मतलब यानी ब्लीडिंग की जो डिजीज़ है किस लिहाज से, और हमारे साथ ब्लड के लिहाज से, तो उनको कहा जाता है हेमोफीलिया। एंड 34 नंबर ब्लेडर डिजीज़ हेमो, यानी ब्लेडर, ये हमारे साथ भी ये भी ब्लड की एक किस्म की बीमारी है। तो ये थी MCQs ब्लड के हवाले से। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे किसी और टॉपिक के साथ, आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी बजाना, ताकि जितनी भी वीडियोस में इंफॉर्मेटिव बनाता हूँ ईटा के लिहाज से दूसरे बायोलॉजिकल साइंस के लिहाज से आपको उनका बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।